गरियाबंद में 2023 में एक गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिसमें आज न्यायालय ने उन आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। क्या कुछ पूरा मामला है उसको समझिए। किस तरीके से एक प्रेमी जोड़ा घटा रानी मंदिर दर्शन करने जाता है, जिसके बाद उनके साथ अप्रिय घटना घटती है और फिर वो रोते बिलखते थाने पहुंचते हैं, जहां पे रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस अपने सूत्रों के माध्यम से और जो भी तमाम एविडेंस जुटाती है, आरोपियों को गिरफ्तार करती है। वो जेल में थे और आज फैसला आया है, कल फैसला आया है, माफ़ करिए, कल फैसला आया है। और पंकज कुमार सिन्हा न्यायाधीश, जिन्होंने इस मामले में जितने भी आरोपी हैं सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये मामला 2023 का है। एक प्रेमी जोड़ा घटा रानी मंदिर जाते हैं दर्शन करने के उपरांत जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे छुइया गांव एक है, वहाँ का महेंद्र सिन्हा, और जोगीडीपा भी एक गांव है, दोनों गांव हैं, छुइया और जोगीडीपा। छुइया का महेंद्र सिन्हा और जोगीडीपा का राजू यादव इस प्रेमी जोड़े को पकड़ लेते हैं। पहले तो खूब पिटाई करते हैं, पास में जो सामान रहता है वो छीन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं। जिसके बाद चूँकि वो जंगली इलाका है, मंदिर भी जंगल के बीच में है, जो लड़की रहती है उसको घने जंगल में ये दोनों आरोपी लेके जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं और दरिंदगी करने के बाद मार के भगा देते हैं। जिसके बाद वो लड़की और लड़का साहस दिखाते हैं। अमूमन क्या होता है ऐसी घटनाओं में कि समाज के डर की वजह से अपनी इज्जत न जाए, नीलाम न हो, इस वजह से लड़कियां रुक जाती हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ अत्याचार तो होता है, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल पाता उनको। किसी में वो खुद रुक जाती हैं। कभी परिवार का दबाव होता है कि ऐसा करोगी तो तुम्हारी इज्जत नीलाम होगी, उछलेगी, और तमाम ऐसे कारण हैं, सामाजिक दबाव है, जिस वजह से बहुत से मामले ऐसे दर्ज नहीं हो पाते। ये लड़की और लड़का पहले कुछ देर सोचते हैं, फिर फिंगेश्वर थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जो भी आप बीती होती है उसको बताते हैं। पुलिस के लिए, चूँकि आरोपियों ने अपना कोई मुंह नहीं कवर किया था, स्क्रैच बनवाती है पुलिस बाकायदा। स्क्रैच के बाद पुलिस फिर जो भी उनकी अपनी कह सकते हैं कि कार्रवाई है, जांच पड़ताल है, वो शुरू करती है। इस घटना के तीसरे दिन ही पुलिस की, चूँकि पहले दिन से ही जो शक की सुई थी, आसपास के लोगों से पूछते हैं बर्ताव सब कुछ, तो इन दोनों पर टिकी रहती है, महेंद्र सिन्हा और राजू यादव। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है और जब अपनी खातिरदारी करती है तो ये दोनों जुर्म को कबूलते हैं। तत्काल इनको न्यायालय में पेश किया जाता है, न्यायालय के माध्यम से। फिर इन आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद लगातार मामले तारीखों पर तारीख चल रही थी, जो भी न्यायालयिक प्रक्रिया होती है वो हो रही थी, और कल शाम तक इस मामले का फैसला आया है, जिसमें पंकज कुमार सिन्हा, जो कि न्यायाधीश, इस मामले को देखते हुए गंभीरता से लेते हुए जो दोनों आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फिलहाल अब ये जेल में ही रहेंगे और उम्र कैद की सज़ा को भुगतेंगे।